पहले कोई आचार्य है कि पहले व्यक्ति आप हैं? नहीं, मेरे घर में पहला मैं एक भागवत आचार्य हूँ जो निषाद संस्कृति, निषाद सभ्यता और भागवत कथा, शिव कथा, राम कथा आदि इत्यादि कर्म कांडों को मैं करता हूँ और समाज को कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। कितना उम्र आपका है? मेरा महज जो है 24 साल की मेरी उम्र है अभी, और मैं 25वें साल में लगने वाला हूँ, थोड़ा और समय है। तो छोटी सी उम्र में हालातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाने पे मजबूर कर दिया। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता रहता हूँ, लोगों से मिलता रहता हूँ कि बातें रिकॉर्ड करता, आपको सुनाता, आपको अच्छा लगता है। वैसे मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चारपानी गांव में हूँ। पीछे देख सकते हैं एक मंदिर है, इसको लोग निषाद धाम कहते हैं। देख रहे हैं ये आचार्य है, निषाद आचार्य है। ये वृंदावन से चलकर गोरखपुर आए हुए हैं। हम इनके गोरखपुर धरती में स्वागत करते हैं, इनसे बातें करते हैं। पूरा वीडियो के पक्का आपको अच्छा लगने वाले। सर जी, हमारे फेसबुक पेज के पुनः आपका स्वागत है। एक साल पहले आपसे मेरी फोन पे वार्तालाप हुई थी, रिकॉर्ड किया था, लोग पसंद आया था और दोबारा मौका मिला आपसे फेस टू फेस बात करने के लिए। पहले स्वागत करते हैं गोरखपुर की धरती के ऊपर। पहले दो शब्द कहिए, फिर बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सबकी बात में आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, गोरखपुर के लोगों का जो नाम सुना था उससे कई गुना बड़ा दिल भी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है। ये जहाँ आए हुए हैं निषाद मंदिर दिख रहा है, मतलब बहुत सारे निषाद पुरुषों का, महापुरुषों का जो है फोटो लगा हुआ, मूर्ति लगा हुआ। ऐसा मंदिर पूरे भारत में आपने कहीं देखा नहीं देखा हुआ? मुझे लगता है कि मैं भारत के हर एक राज्य में कथा के द्वारा भ्रमण करता रहता हूँ। ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ मैं कथा करने के लिए नहीं गया। तो कहीं भी समाज का ऐसा मंदिर मुझे नहीं दिखाई दिया और नहीं मैंने कभी देखा। पहली बार गोरखपुर में, मैं आप सबको बता दूं कि पहली बार गोरखपुर में मैंने ऐसा मंदिर देखा जो समाज की विरासत को, समाज की सभ्यता को संभाले हुए है। बताइए, आप कह रहे हैं अपने आप को आचार्य कह रहे हैं, आचार्य क्यों कह रहे हैं अपने आप को कह रहे हैं? देखिए, आचार्य माने होता है जो अपने समाज के लिए मतलब ये कि कार्य करे, जैसे कि कर्म कांड हुआ, धार्मिक कार्य हुआ, उनको आचार्य कहते हैं। आचार्य माने कि जो ज्ञान, धार्मिक ज्ञान को पाने वाला व्यक्ति को आचार्य कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, लोग को चाहता है कि आईएएस अधिकारी बने, लेकिन आपके माता पिता, आपके लोगों ने कैसा बोला कि आचार्य बने? आपके घर वाले अप्रूवल दिए आपको? जी बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि हर माता पिता का सपना होता है जोगेंद्र जी, और कि मेरा बेटा आईएएस बने, पीसीएस बने। मेरे आज मैं माता पिता के नाम से जाना जा रहा हूँ, कल वो दिन आए कि माता पिता मेरे नाम से जाने जाएं। हर एक माता पिता का सपना होता है, तो मेरे माता पिता का भी सपना था। लेकिन कहते हैं कि मन चाहा होता नहीं, हरि चाहा तत्काल। जो कभी कभी हमने चाहा होता है ना दर्शकों, वो होता नहीं है, और जो कभी नियति चाहती है वो तत्काल हो जाता है। तो समाज के हित के लिए हो सकता है कि मेरा कुछ त्याग, कुछ बलिदान रहा होगा। जैसे कि आज जोगेंद्र जी, आपका हम सबकी बात चैनल चला के जगह जगह समाज को इकट्ठा करने का आप काम कर रहे हैं ना, आपका योगदान बहुत बड़ा समाज में है। तो आपके जैसे मेरा भी कोई ना कोई योगदान तो होगा, इसीलिए शायद मैं आचार्य बना हूँ। शायद पूर्वजों की कोई ना कोई कृपा रही होगी। आपके घर में पहले कोई आचार्य है कि पहले व्यक्ति आप हैं? नहीं, मेरे घर में पहला मैं एक भागवत आचार्य हूँ जो निषाद संस्कृति, निषाद सभ्यता और भागवत कथा, शिव कथा, राम कथा आदि इत्यादि कर्म कांडों को मैं करता हूँ और समाज को कुछ बताने का प्रयास करता हूँ। कितना उम्र आपका है? मेरा महज जो है 24 साल की मेरी उम्र है अभी, और मैं 25वें साल में लगने वाला हूँ, थोड़ा और समय है। तो छोटी सी उम्र में हालातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाने पे मजबूर कर दिया। मतलब कथा करते जाके करते हैं? बिल्कुल, मैं कथा करता हूँ। के ऊपर कोई कथा याद है? कुछ ऐसे शब्द याद है? बहुत सी कथा कुछ ऐसे शब्द मतलब संक्षिप्त में बताना चाहेंगे कि आप लग जाए लोगों को कि आप सही में आचार्य हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे समाज में ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसी कोई पुराण नहीं है जहाँ समाज का नाम ना हो। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जहाँ समाज का उसमें वर्णन नहीं किया हो। किसी भी ग्रंथ को आप उठा लीजिए महाराज, किसी भी ग्रंथ को, मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ, आप किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जहाँ निषादों की संस्कृति का नाम नहीं है। कहाँ तक बताऊं मैं आपको, बताइए। अच्छा ये बताइए, जैसा वृंदावन से आए हुए हैं, गोरखपुर आए हुए हैं, तो दिनेश कुमार निषाद आपको मतलब इनवाइट किए, कैसे यहाँ पहुँच गए? बिल्कुल, देखिए जो मुंबई में रहते हैं दिनेश जी जो है, वो मुझे इनवाइट किए और मुझे कई बार फोन भी किए कि महाराज जी आपको आना है, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए असार संभवता प्रयास जो भी आपसे बन पड़े वो आपको करना है, और आप तमाम समाज के दिग्गज लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तो आपको भी यहाँ आना है। तो उनके कहने पर उनका इन्विटेशन मुझे मिला तो मैं यहाँ आया, तो मैंने देखा भाई नवाबों का शहर गोरखपुर है, तो जाके एक बार देखा जाए। तो जैसा हमने देखा तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। अच्छा, जैसे आप वृंदावन रहते हैं, आप निषादी हैं? जी बिल्कुल। और मैं गोरखपुर में भी निषादी हूँ, मैं टाइटल निषाद लगाता, आप लोग टाइटल क्या लगाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ भी केवट लगाते हैं, निषाद लगाते हैं, और ज़्यादातर निषाद हमारे यहाँ लगाते हैं, मल्लाह ज़्यादातर हमारे यहाँ लगाते हैं। तो मैं एक ब्रजवासी क्यों लगाता हूँ, मैंने आपको पहले भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताया था, और पुनः मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कन्हैया ब्रजवासी निषाद अर्थात कन्हैया ब्रजवासी महाराज मुझे निषाद बताते हैं, मैं निषाद हूँ। नहीं, कन्हैया ब्रजवासी जी
महाराज के नाम से मेरा चैनल है, मेरा फेसबुक है, सब कुछ कन्हैया ब्रजवासी। जानते हैं कि आचार्य अपने साथ आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं बताना चाहते हैं क्या आप? बिल्कुल बताना चाहता हूँ, क्यों नहीं बताना चाहता हूँ, समाज के लोग जाने तब ना। देखिए एक चीज होती है कि मैं जानना चाहता हूँ, मेरी जानने की इच्छा है, और एक चीज होती है कि मेरी बताने की इच्छा है। जब लोगों की जानने की इच्छा नहीं है, जहाँ समाज में जाता हूँ खुले मन से मैं कहता हूँ मैं आप ही का वंशज हूँ, आप ही का रक्त हूँ, आप मुझे पहचानो। जो पहचान लेते हैं वो जान जाते हैं महाराज, और जो नहीं पहचान पाते। पूरे भारत में कहाँ कहाँ आप कथा कर रखे हैं? पूरे भारत में मैं कोलकाता में सबसे ज्यादा प्रोग्राम मेरे चलते हैं। निषाद समाज के वहाँ होता कहीं होता है? हाँ, नहीं निषाद समाज में होता है, ब्राह्मण परिवार में होता है, स्वजातीय में कथा कर लेता हूँ। अच्छा। जब समाज में जाता हूँ तो कुछ अलग देने का प्रयास करता हूँ समाज को, जो चीज से अछूता है ना हमारा समाज। जो इतिहास जो है हमारा, जो शास्त्रों में जो वर्णन है, मान लीजिए जो संस्कृति से हमारा समाज जो है बहुत पीछे हो गया है, तो उसको मैं संस्कृति में लाने का कार्य करता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये बताइए मतलब कलकत्ता किए हुए, उसके अलावा कहाँ का किए हुए? कलकत्ता किया हूँ, मैं आसाम गया हूँ, दार्जिलिंग में गया हूँ, और माने कि मथुरा तो हमारा है ही है, आगरा में मैं गया हूँ, और अगर राज्यों में देखा जाए तो आसाम में मैं बहुत ज्यादा जो है रहा हूँ, और फिर से छत्तीसगढ़ में निषाद समाज के लोग मिल जाते हैं पूरे देश में? बिल्कुल मिल जाते हैं, सब जगह। कहीं मुंडा लगाते हैं, कहीं धरती पुत्र लगाते हैं, कहीं गंगा पुत्र लगाते हैं, जहाँ जहाँ जाता हूँ कहीं ना कहीं आदिवासी लगाते हैं, भील लगाते हैं। भीलवाड़ा में मैं बहुत जगह गया हूँ, भीलवाड़ा राजस्थान में, तो वहाँ समाज के लोग निषाद हैं तो भील लगाते हैं, और जो भील हैं वहाँ के बहुत ही कट्टर भील हैं, ऐसे भील नहीं है, निषादी हैं, निषाद हैं, बहुत कट्टर भील हैं। महाराणा प्रताप के जो प्रिय मित्र रहे, जो भाई रहे, जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, ऐसे लोगों के बीच में जब मैं गया तो मेरा भी उन्होंने जो है अपने रक्त के अंगूठे से तिलक करके स्वागत किया। अब बताइए, मान लीजिए आप जो है आचार्य हैं और आप कथा करते हैं, निषाद समाज के काम करते रहते हैं। जी। अब बहुत सारे लोग वीडियो में देखते हैं, मान लीजिए कि आपको बुलाना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं, क्या अपना नंबर शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए बुलाना, अगर कोई चाहता है कि भाई समाज में जागृति चाहिए, क्योंकि पहली चीज होती है जब तक हम जानेंगे नहीं किसी भी चीज के बारे में, तब तक हमें उसके बारे में कुछ करने का मन नहीं होगा। पहले होती है जानकारी, परिचय, जब तक एक दूसरे के बारे में जानेंगे नहीं आप लोग, तब तक परस्पर प्रेम नहीं होगा, ये कहावत है। तो एक दूसरे को पहले जानिए, कि रूबरू हो जाइए समाज के व्यक्ति कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे हैं, फिर उसके कर्म से रूबरू हो जाइए। अगर मान लीजिए कहीं धार्मिक क्षेत्र में है, राजनीति क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, अगर जिस क्षेत्र की भूख आपको है आप बुला लीजिए, सीधी सी बात है। अब ये कह रहा हूँ कि आपको बुलाना चाहते हैं, कोई नंबर देना चाहेंगे अपना? हाँ बिल्कुल देना चाहूंगा, मैं रिपीट करता हूँ नंबर। बिल्कुल, मेरा नंबर है 7302835831। तो कन्हैया ब्रजवासी जी महाराज के नाम से मेरा आप फोन करिएगा, उससे मुलाकात करिए, उनसे बात करिएगा। बहुत सारी जानकारी इनके पास पड़ा हुआ है, वीडियो बहुत लंबा न बना करके बताना, संक्षिप्त बना देता हूँ। देखिए ये कार्यक्रम भी चल रहा है, हजारों की संख्या में पूरे देश से निषाद समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, भैया भी इकट्ठा हुए थे, आचार्य कहूँ ये, और मुझे अच्छा लगा, मैं सोचा आपको इंटरव्यू ले लूँ, इंटरव्यू ले रहा हूँ दोस्तों। वीडियो बना के मेरा प्रयास रहता है कि आप सबको निषाद समाज को परिचय कराऊं, वीडियो के माध्यम से दिखाऊं आपको। वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। देखिए मैं समाज का होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ, मैंने अपना काम किया है समाज को जागरूकता देने का, तुम भी अपना काम करिए, वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाने का। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने। चलिए आप सब लोग को नमस्ते, बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम भी वृंदावन आएंगे। अरे जरूर आइएगा, आप भी लोग आइएगा, वृंदावन जरूर आइएगा। आएंगे।